हेलो बच्चों। आज मैं बेटा मैंने एक लेक्चर है, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसका मैंने एक लेक्चर डाला एमाइंस का अलग से। तो आज बेटा मैंने क्वेश्चंस कुछ गेस रखा है बोर्ड के लिए, जो इस बार एग्जाम में आपके 12th के एग्जाम में आ सकते हैं। उनकी जो अगला लेक्चर है आपका बेटा, हम आपको गेस करा रहे हैं। आपका ये चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है और कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में या इन टेक्स्ट में दिए हुए जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, उनके नंबर्स को भी मैंने लिख रखा है। तो बेटा ये मैंने जो क्वेश्चंस नोट किया है, अभी मैं उनके सारे क्वेश्चंस को लिखवाता हूं। आपका एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक से क्या क्या पढ़िएगा, क्या आ सकता है। रिएक्शंस तो बहुत ढेर सारे दिए हैं, उसमें बेटा क्या एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं आपका एग्जाम फरवरी में है। तो इसको मैंने ध्यान में रख करके अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, इनका सबका मैं सॉल्यूशंस भी करवाऊंगा, आप घबराइएगा नहीं। इधर बेटा मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी कुछ दिनों से, जिसकी वजह से मैं लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, जिसके कारण मैं आज मैंने सोचा कि आपके समक्ष जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको मैंने देखिए लिख रखा है। अभी मैं सारे क्वेश्चंस को लिखवा दे रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा और सॉल्यूशन में कोई समस्या होगी तो बेटा मैं इसको करवाऊंगा भी। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं आज, जैसे देखिए आप अभी आपके पास समझ लीजिए कि 1 महीने से ज्यादा का समय है। तो आप ये क्वेश्चंस जो है, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किया है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको इंपॉर्टेंट कौन है उनको लिख दिया है। इन टेक्स्ट का क्वेश्चंस कौन है, एग्जाम्पल्स कौन सा आ सकता है, ये सब मैंने लिख रखा है बेटा। मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ और आप लोग इसको नोट करिए और खुद प्रयास करिए। नहीं आएगा तो इसका तो मैं पढ़ाऊंगा ही बेटा, तो आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा। थोड़ी सी बेटा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं लेक्चर नहीं डाल पाया। अब बेटा थोड़ा ठीक हो रहा है, इसलिए तो आज बेटा मैं आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का लिखवा दूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चंस, कौन कौन सा न्यूमेरिकल, किस तरह का न्यूमेरिकल्स आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे बेटा देखिए, एक क्वेश्चन से जैसे हम चैप्टर लिख दे रहे हैं, चैप्टर का नाम आपका है, दूसरा चैप्टर मैं दे रहा हूं, ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर है। एमाइंस का मैं कर चुका हूं, अभी आपका दे रहा हूं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेटा चैप्टर है आपका। तो इस चैप्टर में तो रिएक्शंस बहुत हैं। एक चीज बेटा याद रखिएगा, हम लोगों को जैसे नेम रिएक्शंस हैं उनको नहीं छोड़ना है, बाकी रिएक्शन छूट जाएगा चलेगा। तो जो आ सकते हैं, देखिए बेटा ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं बता दे रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन तो बेटा आईयूपीएसी आएगा, आईयूपीएसी। दूसरा क्वेश्चन बेटा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तीसरा क्वेश्चन बेटा नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन। ये चौथा क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है नेम रिएक्शन के बाद कन्वर्जन। और चौथा क्वेश्चन बेटा आपका वही रिएक्शन बेस्ड। ये क्वेश्चंस है बेटा। तो अब
अब जैसे ये तो संभव ही नहीं है बेटा गेस किया जाना क्या आएगा, लेकिन तब भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं जो कि पूछ सकता है, संभावना है ये, है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चंस, राइट द IUPAC नेम ऑफ following compounds ये क्वेश्चंस आएंगे बेटा एग्जाम में। तो अब बेटा इसमें तो कोई ऐसा कोई टीचर ही नहीं है कि जो बता दे कि IUPAC यही आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं, और बहुत टिपिकल भी नहीं आता। जैसे बेटा आ गया इसका IUPAC ने, ये आ गया CHO, ये आ गया CHO, CH, CHO, ये आ गया CH2, CH2, CH, CHO, CHO, ये आ गया, है ना। ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे आ गया CH2, CHO, CH, CHO, CH2, CHO, है ना। ये तो आपका एल्डिहाइड का है। इसी तरह से कीटोन का ऐसे दे करके पूछ सकता है, दो कीटोन दे करके पूछ सकता है, या बेटा ऐसे दे के क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। एक कीटोन, ये दो कीटोन पूछ सकता है, ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा कर पूछ सकता है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक का भी पूछ सकता है, CH2, COOH, CH, COOH, CH2, COOH। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिया बेटा। अभी गारंटी नहीं लेते किसी में से आएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, थोड़ा इनके IUPAC नेम्स कर लीजिएगा। तो ये IUPAC तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है, और IUPAC जब भी आएगा बेटा तो रूल्स से आएगा, है कि नहीं। रूल्स अगर आप रूल्स जैसे आप जान लेंगे तो IUPAC कर लेंगे। तो ये बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, तीनों चैप्टर का मैं एक साथ लिखा दे रहा हूं। तीनों ये आपका 1, 2, 3 मिलाकर एक यूनिट कर दिया है। CH2, CHO, CH2, CHO, ये आपका ये हो गया, ये हो गया। ऐसे कर लीजिएगा बेटा। चलिए, अब बेटा देखिए, ये IUPAC वाला है ना बेटा। इस चैप्टर में 2 मैकेनिज्म के क्वेश्चंस हैं जो बेटा पूछ सकता है, और वो मैकेनिज्म्स क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। वो दोनों क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। संभावना बेटा है मैकेनिज्म की, जैसे मैकेनिज्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि बेटा आया नहीं रहता, जो क्वेश्चंस कभी आया नहीं रहता उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है देने की। जो आज चुके हुए उनको काफी ऐसा नहीं रहता कि आए हुए क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, लेकिन जो नहीं आए रहते उनको तो ज्यादा ध्यान देके पढ़िए। तो अब मैकेनिज्म पे कौन कौन से क्वेश्चन है इससे तो आपको बताने जा रहे हैं बेटा। मैकेनिज्म में ये नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस है बेटा। दूसरा क्वेश्चन IUPAC तो मैंने दे दिया कुछ क्वेश्चंस का, तो बेटा उसको कर लीजिएगा। मैकेनिज्म भी बता रहे हैं, 2 मैकेनिज्म है बेटा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए, ये बेटा देखिए, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ये हम ए नंबर करके लिख दे रहे हैं इसमें। ये दोनों मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा। व्हाट
is the mechanism of nucleophilic एडिशन रिएक्शन। ये बेटा ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। एक ये पूछ सकता है अगर मैकेनिज्म का कोई क्वेश्चन आएगा इससे, और एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बी लिख दिया है, 2 क्वेश्चन है, दोनों पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय esterification? Esterification. What do you mean by? या ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है बेटा ना। What do you mean by? Esterification. Right. Its mechanism. ये बेटा 2 मैकेनिज्म हैं जो इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसको जरूर कर लीजिएगा, है कि नहीं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये जरूर कर लीजिएगा बेटा। इसको भी देख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन एस्टेरिफिकेशन, राइट इट्स मैकेनिज्म। ये 2 मैकेनिज्म के क्वेश्चंस है बेटा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बेटा मैं लिखने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। बेटा ये है, इसमें पाला है ROSE रोजेनमुंड रिडक्शन। ये बेटा कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दे रहे हैं इसके आगे, रोजेनमुंड रिडक्शन। बी नंबर बेटा स्टीफेन, ये सब नेम रिएक्शंस में है। हमने बेटा इसलिए लिख के रखा है कि ये सब पढ़ाएंगे तो यही सब पढ़ाएंगे। स्टीफेन रिएक्शन है ना। सी नंबर आपका है इटार्ड रिएक्शन, ये बेटा भी इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको देख लीजिएगा, स्टार बना दिए। सी और डी जो है आपका गैटरमैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GATT या गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। और ई वाला ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये डी के बाद ई वाला देख लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
ये तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से आपके एग्जाम में मिल सकता है कि नहीं? रोजनमुंड, इटार्ड और गैटरमान कोच रिएक्शन, इसको देख लीजिएगा। और अब हम बताने जा रहे हैं आपको अगला क्वेश्चन, वो भी चौथा क्वेश्चन है, ये भी नेम रिएक्शंस का ही है, तो इनको भी इसके भाई तो सारे क्वेश्चन नेम रिएक्शन के इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सप्लेन एक्सप्लेन। एक मिनट बेटा, इसको आप लोग लिखते रहिए, इसको लिखते रहिए। जैसे ये है, इस तरह से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे भी पूछ सकता है बेटा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें बेटा करीब इसके बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा, तो ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्या क्या इसमें है बेटा? इसमें ए नंबर पे है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। बी नंबर पर बेटा है क्लीमेंसन रिडक्शन। और सी नंबर पर है हाइलोफार्म रिएक्शन, सी नंबर है। और ये डी नंबर पे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ई नंबर पे देख लीजिएगा कैनिजारो रिएक्शन। और एफ नंबर पर HVZ रिएक्शन। बेटा ये जो क्वेश्चंस का ये वाला जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिए, है कि नहीं? तो ये आपका 4 क्वेश्चंस हो गया, है कि नहीं? एल्डोल हो गया, वोल्फ-किस्लर हो गया, क्लीमेंसन, है ना? अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। HVZ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये एक ही क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक का, नोट कर लीजिएगा HVZ। चलिए नोट कर लिए। अब बेटा 4 क्वेश्चन हो गया इसका, अब 5वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए लिखिएगा, जैसे कभी कभी बेटा पूछ देता टॉलेंट टेस्ट एंड टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट, ये देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। और बी नंबर में बेटा ये देख लीजिएगा, व्हाट इज डी
डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है ये पूछ सकता है। सी नंबर ये 5वें में देख लीजिएगा, एक्सप्लेन भाई, एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्लेन भाई एरोमेटिक एसिड डज नॉट undergoes Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction। Explain why aromatic acid does not undergoes Friedel-Crafts reaction। बेटा ये वाला रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और अभी ये हो गया, ये हो गया, ये लिख दिए, ये हो गया। एक क्वेश्चन और लिखा देते हैं इसी में, सी के बाद डी। इसमें बेटा एक चीज और याद रखेगा, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो इनकी चर्चा हम करेंगे बेटा, आप घबराइए नहीं, पहले क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, इतना तो आप कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन नोट कर लिए, मैंने लिख दिया जो आ सकते थे। अब कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल्स लिख दे रहे हैं, उनके नंबर्स की भी प्रैक्टिस कर डालिएगा। चलिए नोट कर लिए इसको। जितना बेटा बता रहे हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए, पॉसिबिलिटी तो यही है भाई, संभावना किया जा सकता है पेपर तो आपका अच्छा ही जाएगा, निश्चित अच्छा जाएगा। मैंने सोचा तो वैसे तो मैं लिखवा देता 50-100 क्वेश्चन जैसे भी होता, लेकिन मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने का ये अच्छा रहेगा कि बच्चे जैसे कोई चैप्टर पढ़ लिए, उसके जो क्वेश्चंस मेन आते हैं उनको अपना लिख लिए, इंपॉर्टेंट बना लिए और उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज तैयार है तो जाहिर है कि निश्चित 100% पेपर अच्छा जाएगा। तो उसमें बेटा इसको आप देखिएगा। अब बेटा देखो, ये इसका हम एनसीईआरटी का बता रहे हैं। एनसीईआरटी, इसमें बेटा हम देखे एग्जाम्पल्स बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स कौन सा देखेगा, और दूसरा बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, और तीसरा बेटा एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस देखो बेटा, एग्जाम्पल्स में इसका एक एग्जाम्पल्स अच्छा लग रहा है, ये कर लीजिएगा 12.2, ये नंबर है एग्जाम्पल्स का 12.2, देख लीजिएगा। इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस में इनको देख लीजिएगा बेटा, इंटेक्स्ट का नंबर जो है 12.1 देखिएगा। 12.2 ये क्वेश्चंस है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटेक्स्ट का। और 12.3 देखिएगा, 12.4 देखिएगा, 12.5 ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट लिखे उसको तो देख ही लीजिएगा बेटा। 12.6, 12.7 ये बेटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटेक्स्ट का। और एग्जाम्पल्स 12.4 ये देख लीजिएगा, ये भी बेटा पूछ सकता है, हमने लिख दिया है। ये क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज में आ जाइए,
12.1 देखिएगा, जो मोस्ट है उसको मैं गोला कर दूंगा। 12.2 देख लीजिएगा, 12.5 देखिएगा, 12.6, 12.7, 12. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12.10 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12.11 देखिएगा, 12.12, 12.13 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 13 के बाद 15, 12.17, 12.18 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12.20। ये बेटा एनसीईआरटी के जो हूबहू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने बनाया, जो हमको समझ में आया वो तो मैंने लिख दिया। अब संभव नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को लिखा जाए, इसलिए मैंने एग्जाम पास आप 12.2 करिएगा। इन टेस्ट का क्वेश्चन 12.1, 12.6, 12.2 इसका इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट का 3, 4, 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो गोला किए वो देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने लिखा था, उसको मैंने इस लेक्चर में एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एनसीईआरटी से भी पूछे जा सकते हैं, या कैसे बना के मैंने सब लिखवा दिया बेटा। इसको आप देखिए और नोट करिए, और इनके क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा भी, आप घबराइए नहीं। अभी मैं क्वेश्चंस इसलिए दे रहा हूं कि आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़ करके ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे मैं करवाऊंगा, घबराइएगा नहीं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा ये क्वेश्चंस का जो लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो लेक्चर है, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे काफ़ी बच्चों का भला हो सके। और बेटा आप लोग इसी तरह से मेरे लेक्चर को देखते रहिए, और मेरे लेक्चर को, इस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर है, इसको आप देखिए, और आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक्स।